Hi everyone, welcome back to another video. Before starting the video, request है please if you like my content, please subscribe the channel, like the video. इससे मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी. I've just started, so hopefully मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा information एक short वीडियो में दे पाऊँगा. So starting with today's topic, जैसे आपने सुना ही होगा, एक लीक न्यूज़ है from many news channels that next month maybe in the September of 2025 इंडिया एक और फाइटर जेट इंजन डील जनरल इलेक्ट्रिक जो कि यूएस की कंपनी है उसके साथ कर सकता है. तो देखते हैं उस डील में क्या क्या इंक्लूडेड है एज पर द लीक्ड इन्फॉर्मेशन. देखते हैं, चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं. सो इसमें जैसे हम देख पा रहे हैं, डीकंस्ट्रक्टिंग इंडिया सोफिस्टिकेटेड डुअल ट्रैक स्ट्रेटजी. डुअल ट्रैक स्ट्रेटजी मतलब हम दो डायरेक्शंस में जा रहे हैं to increase the probability of success कि एक फेल हो जाता है तो चलो दूसरी जगह चलते हैं. एंड अगेन जैसे पहले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, सेल्फ रिलायंस चाहते हैं. वी आर नॉट एबल टू अचीव इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम, वो सक्सेस ही नहीं हो पा रहा है. तो अभी देखते हैं, हमने दो डील्स यूजुअली करी हुई हैं, एक GE एरोस्पेस के साथ जो यूएस ऑर्गेनाइजेशन है और एक सैफरन के साथ जो फ्रांस ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, सो अभी की जो डील है, लेट्स सी क्या होता है. वन थिंग इज फॉर F404 IN20 प्रोक्योरमेंट इंजन, जिसकी डील कही जा रही है अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन की है. तो दैट इज एन इमीडिएट प्रोक्योरमेंट, मतलब हमने सीधा यूएस से डायरेक्ट खरीद रहे हैं. इंजन्स वही बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी सारी वही की है. हम जस्ट डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं और उसे अपने तेजस मार्क 1 फाइटर प्रोग्राम के लिए यूज़ करना चाहते हैं. क्योंकि आपने अभी देखा होगा, न्यूज़ आई थी कि सितंबर में भी वी आर प्लानिंग टू डिकमीशन द MiG-21s, जो एक फ्लाइंग कॉफिन की तरह बोले जाते हैं. तो उनको ही तेजस रिप्लेस करने वाला है. तो वो डील थी 113 इंजन्स की टू एक्सेलरेट द प्रोडक्शन ऑफ LCA तेजस मार्क 1 और इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए. और सेकेंड डील इज फॉर F414 INSS-6, जो कि एक को प्रोडक्शन डील है. उसकी डिटेल्स भी हम नीचे जानेंगे, जिसका डील साइज क्लोज टू ग्रेटर देन $1.5 बिलियन है. और वो भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें हम चाहते हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडिया में ही हो, उस मोर पावरफुल इंजन हो, मतलब उसका थ्रस्ट कैपेसिटी इस इनिशियल F404 से ज़्यादा है. तभी आपने देखा है कि इसका वर्जन नंबर भी बढ़ गया है, अब 414 हो गया है. एंड 80% टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र हमें GE एरोस्पेस हमें दे, हम ये भी चाहते हैं. और डोमेस्टिक इकोसिस्टम में बने तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी. सो दैट इज़ आवर इंटेंशन. ओके, सो पार्ट 1 में देखते हैं टोटल F4 इंजन ऑर्डर्स कितने थे. हमारे पास दो डोनट चार्ट में इंफॉर्मेशन है, न्यू ऑर्डर्स 2024 के बाद और ब्लू में प्रीवियस ऑर्डर्स 2021. सो प्रीवियस ऑर्डर्स थे अप्रॉक्स 99 इंजन्स के. वो भी एज फार एज आई नो कोई भी यूनिट अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुआ है. उसके बाद भी इंडिया एक और डील करने जा रहा है, लेट्स सी क्या होता है. एंड अगेन न्यू ऑर्डर्स आफ्टर 2024 वर फॉर 113 इंजन्स. और बाकी हम देखते हैं, जैसे हम इसमें लिखा है, इट इज़ अ क्रिटिकल शॉर्टफॉल इन फाइटर स्क्वाड्रंस. हमारे पास एयरफोर्स के पास अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट्स बहुत ही कम है, बस रफाल ही है, कुछ सुखोईज हैं, बाकी सब वी आर यूजिंग द ओल्ड MiG-21s और अदर MiG-30s. सो इस प्रोक्योरमेंट से हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी तेजस हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास जाए. एक और कंसेप्ट होता है थ्रस्ट में, जब हम कंपेयर करते हैं, एक ड्राई थ्रस्ट होता है, एक वेट थ्रस्ट होता है. तो ड्राई थ्रस्ट इज यूजुअली जब इंजन के अंदर फैन स्पिन करते हैं विदाउट एनी फ्यूल, वो कितना फोर्स जनरेट कर पा रहे हैं. और वेट थ्रस्ट में फ्यूल भी इन्वॉल्व होता है. तो कावेरी इंजन फेल हो गया था, जिसमें हम उसका टारगेट ही अचीव नहीं कर पाए. जैसे इसमें आप देख सकते हैं 75 किलो न्यूटन तक ही अचीव कर पाए, बट आई थिंक उसका टारगेट वेल अबव 90 था. विदाउट दैट वी वोंट बी एबल टू हैव अ सक्सेसफुल फाइटर जेट प्रोग्राम. इसलिए हमने GE F404 प्रोक्योर किया, जिसके पास थ्रस्ट कैपेसिटी अराउंड 84 किलो न्यूटन की थी. और देन G414 विच इज अगेन एन इम्प्रूवमेंट, जिसके पास 98 किलो न्यूटन के अप्रॉक्स थ्रस्ट कैपेसिटी है. F414 provide the 16% thrust increase over the F04, जैसे आपने लिखा ही है, और उसको तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए भी यूज़ किया जाएगा. अब हम देखते हैं कि
जो टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्योंकि F414 इज़ अ को प्रोडक्शन डील और टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगी और ये इवन बोथ हमारे तेजस मार्क 2 और फ्यूचरिस्टिक AMC या फाइटर जेट के लिए भी यूज़ किया जाएगा। सो देखते हैं, जो ग्रीन बॉक्स है उसमें लिखा है क्या क्या टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर में इंक्लूडेड है। स्पेशल कोटिंग्स फॉर हीट एंड corrosion रेजिस्टेंस, these आर इंक्लूडेड। सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड विच इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, अभी तक हम नहीं अचीव कर पाए हैं क्योंकि इसमें एडवांस मेटलर्जी कंसेप्ट लगते हैं जो कि हाई टेम्परेचर में परफॉर्म करेंगे विदाउट गेटिंग मेल्टेड, क्योंकि जेट इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस में चले जाता है। नोजल गाइडेड वेन प्रोडक्शन जो कि यूज़ होता है क्रिटिकल फॉर डायरेक्टिंग द एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट किस डायरेक्शन में जाएगा तो आपको स्पीड गेन करने में और इन सब चीज़ों में डायरेक्शनिंग में वेक्टरिंग में हेल्प करेगा। ब्लिस्क मशीनिंग इज हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग फॉर फैन कंप्रेसर। और अब आप ऐसे देखे जाए कि आपको लगेगा 80% टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र दी जा रही है बट ओनली 20% एक्सक्लूड की जा रही है। बट आप देखेंगे कि कोर थिंग्स तो हमें दी ही नहीं जा रही हैं, जैसे कि कंप्रेसर डिज़ाइन नहीं दिया जा रहा है, कंबशन चैम्बर डिज़ाइन नहीं दिया जा रहा है, टरबाइन डिज़ाइन नहीं दिया जाएगा। सो ये सब यूज़ होते हैं कि इंजन की पावर कहाँ से यूज़ होती है, क्रिटिकल फ्यूल एफिशिएंसी, प्रेशर जनरेशन कैसे यूज़ होता है, और हार्ट ऑफ द इंजन बेसिकली टरबाइन डिज़ाइन जो एग्जॉस्ट से एनर्जी निकालेगा। सो दीज आर नॉट बीइंग गिवन टू अस, सो let's see how beneficial or fruitful it would be for us. और पार्ट 3 इज अ डुअल ट्रैक प्रोपल्शन स्ट्रेटजी, जिसमें इंडिया इज़ नॉट रिलाइंग ऑन अ सिंगल पार्टनर, जैसे मैंने पहले भी बोला था। हम GE से भी प्रोक्योर कर रहे हैं, उनके साथ भी गोल है कि 80% ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र हो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो। और सैफरन के साथ जो की है वो तो अगेन इज़ अ फुल डिज़ाइन ऑटोनॉमी, उसमें 100% टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र होगा, IP राइट्स भी इंडिया के पास होंगे और न्यू इंजन का टारगेट भी सबसे ज़्यादा इसी में है 120 किलो न्यूटन। इवन जी का इंजन भी 98 किलो न्यूटन का ही है 414। एंड अगेन उसका यूजेज यही है कि AMC मार्क 2 में यूज़ करेंगे फॉर फ्यूचर फाइटर्स और तेजस मार्क 2 में भी। अल्टीमेट गोल तो यही है हमारा कि पूरी टेक्नोलॉजी अपने पास हो, जिससे हम जब चाहें तब मैन्युफैक्चर कर सकें, किसी और कंट्री को हम रिलाय ना करें। और अगेन दिस इज़ कमिंग कि 1986 में कावेरी प्रोग्राम फेल हो गया था, 2000 तक हमने कोशिश की, कॉस्ट ओवररन हो गए, फेल टू मिस थ्रस्ट रिक्वायरमेंट 70-75 किलो न्यूटन तक ही अटक गए। और 2010 से प्रेजेंट के बाद हमने वही सोचा कि चलो अभी गैप है तो GE से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसके बाद सैफरन और GE के साथ कुछ इंजन्स में TOT और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगेन एक और स्लाइड में वही है कुछ इन्फॉर्मेशन। अगेन 1986 2000 का प्रोग्राम्स। टैक्टिकल फिक्स वही कि पहले 404 सीधा खरीदो, स्ट्रैटेजिकली में वही कि कुछ को प्रोड्यूस करो, इंडिया में बनाओ, 80% टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर करो। अगेन कंपैरिजन आप ये स्लाइड्स देख सकते हैं। एंड देन दो पार्टनर्स, जनरल इलेक्ट्रिक एंड सैफरन, या जनरल एरोस्पेस भी आप कह सकते हैं, और आउटलुक और न्यू जनरी, क्योंकि एक जर्नी है, डेस्टिनेशन तो नहीं है, क्योंकि हम अभी भी इंडिजिनस कैपेबल नहीं हो पाए हैं टू मेक द फाइटर जेट्स अलोन। जिस दिन हो जाएगा वेरी गुड। और जैसे ही आपको पता है ये सब होने के बाद भी AMC फाइटर जेट का टारगेट यही है कि वो 2036 में जाके हमें मिलेगा आफ्टर फुल प्रोडक्शन। सो लेट्स सी क्या होता है। अगेन दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, जस्ट स्टार्टिंग इट आउट, नया नया शुरू किया है। होपफुली आप सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू।